ये है 100 ग्राम सत्तू यानी पिसा हुआ रोस्टेड चना और ये है 100 ग्राम बे प्रोटीन। न्यूट्रिशन की बात करें तो 100 ग्राम सत्तू में लगभग 400 कैलोरीज होती हैं, 20 से 22 ग्राम प्रोटीन होता है, लगभग 60 से 62 ग्राम कार्ब्स होते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द कार्ब्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और डाइटरी फाइबर 15 ग्राम होता है। फैट लगभग 5 से 6 ग्राम होता है। हाई कॉम्प्लेक्स कार्ब और डाइटरी फाइबर के कारण इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है, तो जिन लोगों को ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम है तो उनको ये खाना चाहिए, उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है। वहीं मिनरल्स में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस काफ़ी मात्रा में होता है, साथ ही साथ विटामिन बी भी होता है। ओवरऑल डाइट में शामिल करने के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है। वहीं वे प्रोटीन में लगभग 100 ग्राम में 350 कैलोरीज होती हैं, जिसमें से 75 से 90% यानी 75 ग्राम से 90 ग्राम तक हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन होता है। बहुत ज़बरदस्त लीन प्रोटीन का सोर्स है। बेहद कम कार्ब्स होते हैं, बेहद कम फैट होते हैं। इसके अलावा काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। ऑल दी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों को कंपेयर करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोटीन वाइज बात करें तो वे प्रोटीन और सत्तू का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जहां सत्तू 400 कैलोरीज के एवज में आपको सिर्फ 20 ग्राम इनकम्प्लीट प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, वहीं वे प्रोटीन 400 कैलोरीज के एवज में आपको काफ़ी हाई अमाउंट में लीन प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। सत्तू और चने की न्यूट्रिशन प्रोफाइल काफ़ी अच्छी होती है। उसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, फाइबर होता है, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। चने या फिर सत्तू में जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड प्रोफाइल इनकम्प्लीट होती है और उसकी बायोएक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं होती है। वहीं वे प्रोटीन बेहद कम कैलोरीज में बहुत हाई अमाउंट में लीन प्रोटीन आपको प्रोवाइड कराता है, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। सत्तू या फिर चना नो डाउट बहुत न्यूट्रिशियस फूड है, इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर बात प्रोटीन की करें तो ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट कभी भी पूरी नहीं कर सकता है और ये बे प्रोटीन का सप्लीमेंट कभी नहीं हो सकता। बे प्रोटीन लेने से पहले आप बे प्रोटीन की क्वालिटी, अमीनो स्पाइकिंग, डोप फ्री हो और हैवी मेटल्स ना हो, ये सब चीजें देखने के बाद भी बे प्रोटीन लें।